तो दोस्तों सबसे पहले तो मेरे को लगता है कि अपना कुछ हल्का फुल्का प्याज टमाटर तो काट ही लेते हैं। जब तक भाई आ जाएगा फिर प्लान कर लेंगे भाई क्या बनाना है। और यहाँ से अटल टनल रह गई है 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर अटल टनल है और 9 किलोमीटर की टनल है। तो 9 और 2 11 और 5 16। तो टोटल सिसु है यहाँ से 16 किलोमीटर। तो हम पहुँच चुके हैं सिसु साइड में। ये देखिए जिसको बोलते हैं नॉर्थ पोर्टल। और नॉर्थ पोर्टल पे भाई नज़ारे आते ही एकदम बिल्कुल बदल जाते हैं। चारों तरफ आपको दिखेगी बिल्कुल स्नो हर जगह, चाहे रोड हो, चाहे साइड की पहाड़ी हो, चाहे नदी के पास हो। और भाई इस टाइम जो बाइकर्स का हाल होता है ना, वो देखो भाई कैसे फिसल रही है गाड़ी। तो भाई ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है क्योंकि ये होती ही रहती है। एक बार आप देखिए भाई क्या व्यू आ रहा है ना, जैसे जैसे अंधेरा हुआ है ना, बहुत ही शानदार हो गए हैं व्यूज़। ये देखो भाई कुछ लोग तो बिल्कुल सेपरेटली सिर्फ और सिर्फ स्टंट मारने के लिए आए हुए हैं। तो वो मार रहे स्टंट, हमें तो स्टंट मारने नहीं, हम तो कहीं बस एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं। तो 2 लोगों के लिए अगर खाना बनाना भी हो ना तो कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, फटाफट हो जाती कटिंग। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर। और आज डेट है 10 अक्टूबर 2025 और फिलहाल हमें सिसु में और आज हम करने वाले हैं यहाँ पे कार कैंपिंग। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहो और देखते रहो, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप देखने वाले हो आज कैंपिंग। इस खूबसूरत नज़ारे में आप हमारे पीछे देख पाओगे चारों तरफ एकदम स्नो ही स्नो है। और ये है कुछ माहौल, तो ये सब कुछ आप देख पाओगे हमारी इस वीडियो में। मुकेश भाई भी हमें आके ज्वाइन करेंगे जल्दी ही। तो चलो दोस्तों चलते हैं, अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं मनाली से और फिर पहुंचते हैं सिसु और सिसु में करते हैं फिर कार कैंपिंग। गुड आफ्टरनून दोस्तों। सो दोस्तों एक नए दिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दोस्तों आज जो माहौल बना हुआ है ना भाई, वेदर बिल्कुल क्लियर है। सामने देखोगे स्नो पीक्स है। पर अगर आप ये सोचते हो कि मनाली में कहीं स्नो है तो भाई बिल्कुल गलत हो आप। जो भी स्नो है ना वो या तो रोहतांग पास की तरफ है या फिर सिसु की तरफ है, जो अटल टनल क्रॉस करने के बाद है नॉर्थ पोर्टल की तरफ। पर बाकी आप नज़ारे बहुत ही सुंदर देख सकते हो यहाँ से। पर भाई बर्फ़ यहाँ पे नहीं है मनाली में। तो आप जब भी आ रहे हो तो उसी तरीके से प्लान करो कि भाई आपको सिसु या रोहतांग जाना ही जाना पड़ेगा अगर स्नो देखना है तो जैसे ही सामने वाले पहाड़ पे बर्फ़ आई है ना भाई, पूरा का पूरा नज़ारा ही बदल चुका है। इस तरफ भी पूरी स्नो है, इस तरफ भी स्नो ही स्नो दिख रही है चारों तरफ। ये देखिए पूरा का पूरा पहाड़ भरा हुआ है, हो चुकी है बिल्कुल शांत और मौसम हो चुका है क्लियर। तो अब भाई ट्रैवलिंग का काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगर आप भी इस मौसम में ट्रैवल करते हो तो आपको एक बिल्कुल प्लेजर वेदर मिलता है और उससे अलग भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता। तो लोग काफ़ी इंजॉय करेंगे जो लोग इस टाइम पे आएंगे अगले 1 हफ्ते तक। तो टाइम हो चुका है शाम के 4:30 और हम बढ़ रहे हैं भाई स्नो की ओर, क्योंकि आज हमें करनी है कार कैंपिंग। तो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, जुड़े रहो। और जैसे ही हम टनल क्रॉस करेंगे आपको दिखने लग जाएगी चारों तरफ स्नो ही स्नो। आप देखो स्नो पीक्स तो चारों तरफ ही दिखने लग गई अब बिल्कुल। आप सामने देखिए यहाँ पे हो रही है जिप लाइन। तो भाई जिप लाइन वगैरह एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट सभी स्टार्ट हो चुकी है अभी। तो आप आ सकते हो और अभी देखते हैं भाई सोलांग वैली में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऑन हो रखी है अभी। और ये देखिए यहाँ पे भी जिप लाइन कर रहे हैं लोग। काफ़ी सारे बाइकर्स रुके हुए हैं इस जगह पे, क्योंकि अभी सिर्फ 2-3 बंदों ने ही ऑन की है। तो शायद हो सकता है 2-4 दिन में सभी ऑन कर देंगे। सामने आप देख पाओगे अंजनी महादेव और सोलांग वैली वाला पहाड़ भाई, जिसकी जो चोटियाँ है ना वो बिल्कुल सफ़ेदी से जगमगा रही है। लेकिन नीचे वाला जो एरिया है वहाँ तक बहुत ज़्यादा स्नो नहीं आई। तो वो कम से कम जो नीचे वाला एरिया है वो अभी प्रॉपर ग्रीन ही दिख रहा है। पर बहुत ही सुंदर नज़ारा है ना, मिक्स है ग्रीन एंड वाइट। तो सामने आप देख पाओगे ये है रोहतांग वाला पहाड़। तो इस पे भी भाई जब आई थी जब तो बहुत नीचे तक आई हुई थी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जैसे धूप लगी ना भाई 2 दिन की धूप में ही ऑलमोस्ट 50% बर्फ़ साफ़ हो गई है। तो जल्दी जल्दी आ जाओ दोस्तों, कैसा ना हो कि जब तक आप पहुँचो पूरी की पूरी बर्फ़ ही साफ़ हो चुकी हो। और यहाँ पे देखो कुत्तों का गैंग बना हुआ है, आपस में दादागिरी करते फिर रहे हैं। ये देखो पूरा का पूरा 15-20 कुत्ते हैं भाई। और जो भी टूरिस्ट सोलांग वैली में आए थे, फिलहाल भाई देखिए सारी दुकानें ओपन हो चुकी है और टूरिस्ट भी कुछ तो दिख रहे हैं। पर जो भी टूरिस्ट हैं वो धीरे धीरे अपने होटलों की तरफ बढ़ना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि शाम को यार 4:45 हो चुके हैं और इसके बाद
एक तो ठंड बढ़ जाती है और ठंड बढ़ने के कारण भाई टूरिस्ट कोशिश करते हैं कि टाइमली अपने होटल या माल रोड के आसपास पहुंच जाएं, क्योंकि लोग इवनिंग में माल रोड को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों अगर आप रोप वे से भी जाते हो ना तो आपको हो सकता है हल्की फुल्की कहीं स्नो मिलेगी तो, नहीं तो ये देखिए सोलांग वैली में टूरिस्टों के हैं कुछ ग्रुप्स ही हैं मोस्टली ना, मतलब 8-8 10-10 बंदों के जो ग्रुप होते हैं ना उस टाइप से। और गाड़ियाँ भी मतलब हैं 10-12 गाड़ियाँ 15 गाड़ियाँ हैं, पर टूरिस्ट दिख रहा है भाई हर शॉप पे बैठा हुआ। और ग्राउंड में भी देखते हैं, ओ भाई ग्राउंड में भी ठीक ठाक टूरिस्ट है अभी। ये देखो कम से कम भी 40-50 और ऊपर भी एक ग्रुप दिख रहा है हमें, वो देखो कहीं ऊपर, ये इधर देखो, ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है, ये शायद हो सकता है ऊपर जा रहा है कहीं। और अब हम निकल जाएंगे आगे शिशु की तरफ। आपको सामने जो चोटियों पे बर्फ दिख रही है ना वो ऐसे सोने की तरह चमक रही है, क्योंकि धूप सिर्फ उन चोटियों पे रह गई जहाँ पे स्नो है, तो एकदम अल्टीमेट लग रही है। और आप अगर इधर देखोगे ना तो भाई ये देखो, ये है धुंधी अटल टनल वाला एरिया, तो पूरा का पूरा स्नो में लद चुका है। पर भाई इससे नीचे कहीं भी स्नो नहीं है, तो आपको थोड़ा सा तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा स्नो के लिए अगर आप मनाली आ रहे हो तो। और इधर देखोगे आप काफ़ी सारी टूरिस्ट की गाड़ियाँ भी आ रही है, और भाई वैसे भी ट्रक वगैरह जो फंसे हुए थे ना वो सारे ही निकलने शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। पर ये एरिया भाई काफ़ी नीचे चला गया, कम से कम भी 25-30 फुट के आसपास। देखो जिमनियाँ वगैरह बहुत आ रही है, और अब तो भाई 4x2 भी छोड़ दी है, तो सभी गाड़ियाँ निकल रही है। और सिर्फ है ना 2-4 जगह ही ऐसी है जो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है, अदरवाइज भाई रास्ते ऑलमोस्ट सारे ठीक ठाक ही है, बिल्कुल जैसे आप पहले छोड़ के गए थे वैसे ही है। पर ये 2-4 जगह हैं जहाँ पे भाई थोड़ा सा नुकसान हुआ था, पर ये भी धीरे धीरे अब वो ठीक कर ही रहे हैं। हम पहुँच चुके हैं धुंधी ब्रिज पे, और धुंधी ब्रिज से और ये देखिए नज़ारा वही, क्योंकि सामने भाई एक ही पहाड़ दिख रहा अभी, पर जैसे ही हम घूमेंगे ना 2 टर्न काटेंगे उसके बाद दिखेगा भाई दूसरी साइड का नज़ारा ना, रोहतांग साइड का, वो भी आपको ऊपर चल के दिखाते हैं। तो आप देखोगे हर जगह पे है ना आपको टूरिस्ट दिख ही जाता है कहीं ना कहीं, लोग बढ़िया खुश हैं। देखो भाई लोकल को जब काम मिल जाएगा तो वो एकदम खुश रहेंगे ही रहेंगे। और इधर भी देखिए भाई पूरा का पूरा जो ऊपर का एरिया है ना वो तो पूरा ही स्नो से लद चुका है। तो दोस्तों जो लोग पूछते हैं ना कि भाई डेट क्या है, तो आज डेट है 10 अक्टूबर, और भाई जो बारिशें थी वो 8 अक्टूबर से बंद हो चुकी है। 2 दिन से दिन बिल्कुल ही एकदम साफ सुथरा और क्लियर है, खूब अच्छी सारी धूप निकल रही है, और भाई जल्दी जल्दी बर्फ को पिघला भी रही है, ये थोड़ा सा नुकसान भी कर रही है। तो इस रोड की एक खासियत ये है कि भाई ये रोड है ना बहुत साफ सुथरा डबल रोड है, तो कहीं भी कोई भी इशू नहीं आता ड्राइविंग में भी, और वैसे भी भाई आप जब मर्जी जाओ, दिन में जाओ रात में जाओ। ये तो भाई एक थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम आ गई थी कि भाई ये जो स्नो वगैरह गिरी, बारिश गिरी, तब थोड़ी सी परेशानी हुई, नहीं तो कभी परेशानी नहीं होती। और यहाँ से अटल टनल रह गई है 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर अटल टनल है और 9 किलोमीटर की टनल है, तो 9 और 2 11 और 5 16, तो टोटल शिशु है यहाँ से 16 किलोमीटर। ये देखिए क्या नज़ारे हैं ना सामने के, पूरा का पूरा पैक्ड पड़ा हुआ है भाई बर्फ से, कहीं भी देखोगे ना तो स्नो ही दिखेगी आपको पीक्स पे। तो और सामने आप देख पाओगे अब रोहतांग वाले जो पहाड़ दिख रहे हैं, तो वो पूरे के पूरे स्नो से लदे हुए हैं। तो भाई अब तो रोहतांग में तो मेरे को लगता नहीं कि अब स्नो जाएगी, तो रोहतांग में तो रहने ही वाली है स्नो। पहुंच चुके हैं अटल टनल पे, ये देखिए सामने दिखनी शुरू होगी है। और भाई ये देखो कैसे टक्कर लगी है भाई। तो ये देखिए भाई यहाँ पे भी आपको टूरिस्ट ठीक ठाक दिख जाते हैं। और यहाँ से हम निकल रहे हैं अब आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ तो भाई ना स्नो दिख रही ना कुछ, तो रुकने का कोई फ़ायदा है नहीं। पर टूरिस्टों के चेहरे जो खिले हुए हैं, क्योंकि ये सभी है ना भाई शिशु साइड में और अटल टनल नॉर्थ पोर्टल की साइड में स्नो देख के ही आए हैं, तो काफ़ी खिले चेहरे, अपने बढ़िया फ़ोटो वगैरह। और ये देखो सबने स्नो ड्रेस पहन रखी है। तो भाई अभी हम जा रहे हैं टनल के अंदर, और टनल के जब हम बाहर निकलेंगे ना दूसरी तरफ, तो सब कुछ बदला बदला सा लगेगा आपको।
तो आज तो दोस्तों टनल में भी लाइट नहीं है, अंदर घुसे वहाँ तो थी, लेकिन बीच में शायद लाइट नहीं है। तो हो सकता है लाइट ने ट्रिप वगैरह किया हो, क्योंकि ये जला देते हैं वैसे तो जो भी अपना जनरेटर वगैरह होता है, पर अभी गई है शायद। तो हम पहुंच चुके हैं सिसु साइड में। ये देखिए जिसको बोलते हैं नॉर्थ पोर्टल, और नॉर्थ पोर्टल पे भाई नज़ारे आते ही एकदम बिल्कुल बदल जाते हैं। चारों तरफ आपको दिखेगी बिल्कुल स्नो हर जगह, चाहे रोड हो, चाहे साइड की पहाड़ी हो, चाहे नदी के पास हो, तो हर जगह आपको स्नो ही स्नो दिखाई देगी। ये देखिए। और भाई इस टाइम एक अच्छी चीज़ जो आज मुझे महसूस हुई ना, वो ये है कि भाई हवा बिल्कुल भी नहीं है। तो हवा ना होने के कारण टूरिस्ट अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। देखिए झंडा बिल्कुल हिल ही नहीं रहा है, एक भी झंडा। और टूरिस्ट भी भाई बिल्कुल थोड़े ही बचे हुए हैं, क्योंकि सब टूरिस्ट ऑलरेडी जा चुके हैं यहाँ से। और ये देखिए इधर भी मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ जो स्नो की एक्टिविटीज़ है वो खुल चुकी है। और इधर है सिर्फ फूड वैन्स बची हुई हैं, लेकिन क्या नज़ारे हैं चारों तरफ, अल्टीमेट मज़ा आ गया। और इधर से भी अगर आप देखोगे तो चारों तरफ नज़ारे ही नज़ारे हैं। मुकेश भाई कर रहा है हमारी वेट। और भाई आप नदी में की तरफ भी देखोगे ना, तो देखो परसों के मुकाबले लगभग आधी हो गई है स्नो, पर अभी काफ़ी है भाई, 2-4 दिन तो अभी रहेगी। तो ये देखिए हम निकल गए सिसु की तरफ। और जो भाई स्नो वगैरह थी ना, जैसे रोड पे जो स्नो थी वो तो ऑलमोस्ट क्या होता है, गाड़ियाँ वगैरह लगती है ना, तो उसके कारण ये पूरी स्नो हट चुकी है। तो दोस्तों आपको ये नज़ारे कैसे लगे भाई? क्योंकि देखो हमने अभी तक दिखाए थे जब स्नोफॉल हो रही थी, तो स्नोफॉल में क्या होता है, विजिबिलिटी बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन अभी जैसे ही स्नो खुली है ना, तो विजिबिलिटी बढ़ गई है बिल्कुल चारों तरफ से, एक सुंदर आ रहे हैं नज़ारे। और आज होने वाली है हमारी कार कैंपिंग, वो भी स्नो में, तो वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो वो आप जुड़े रहो, हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो, और कमेंट्स करो, और हमारे साथ जुड़ के आगे देखते रहो। तो ये देखिए साथ में चल रही है चंद्रा रिवर, और सामने बिल्कुल पूरा स्नो से पैक माउंटेन्स दिख रहे हैं। और इस साइड में भाई स्नो थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन ये देखोगे आप जो स्नो फिसल रही थी ना, वो देखो कितनी जमा हो जाती है रोड पे। तो ये हटा दी गई है अभी तो कोई इशू है नहीं, पर आगे इशू हो सकता है जब स्नो अगर दोबारा आती है या बारिश आती है ना, तो उस टाइम ये क्या होता है, रोड पे आ जाती है। जिन्होंने भी हमारी वीडियो देख के प्लान किया है वो भाई नीचे ज़रूर अपना मैसेज डालें कि आपने भाई कब प्लान किया है और कब आप आने वाले हो। पर कोशिश करना भाई, अगर आप स्नो के शौकीन हो तो जल्दी ही आओ, एक हफ्ते तक तो आपको अच्छी खासी मिल ही जाएगी। रोहतांग पास वगैरह में तो आपको बहुत लेट तक मिलेगी, सिंखुला पास में भी लेट तक मिलेगी, बारालाचा पास में भी। और ये सारे पासेस खुल गए हुए हैं, चाहे वो आपका रोहतांग पास है, चाहे सिंखुला है, और चाहे बारालाचा है, तो सभी अपने टूरिस्ट के लिए खुले हुए हैं। लेकिन कुछ जगह अभी ऐसे है कि भाई 4x2 को नहीं जाने दे रहे, पर जब तक आप प्लान करोगे 1 या 2 दिन के अंदर हर जगह पे आपको 4x4 अलाउड कर देंगे वो। तो सामने दिख रहा है सेल्फी पॉइंट भी बोलते हैं इसको, और शूटिंग पॉइंट्स भी बोलते हैं। और ये देखो भाई कम से कम 2 या 3 ग्रुप है जो यहाँ पे शूटिंग अभी भी कर रहे हैं स्नो की। तो ये मोस्टली प्री वेडिंग शूट्स और छोटे शूट्स ये तो चलते ही रहते हैं भाई, ये जगह ही ऐसी है। और इस जगह पे आके आपको मिलेगी खूब सारी कीचड़, तो उस कीचड़ से बचने के लिए आप अपनी गाड़ी को धीरे धीरे ही चलाएं। और भाई इस टाइम जो बाइकर्स का हाल होता है ना, वो देखो भाई कैसे फिसल रही है गाड़ी। तो भाई ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, क्योंकि ये होती ही रहती है, क्योंकि इतनी कीचड़ है। और भाई बर्फ़ भी है, बर्फ़ पे भी स्किट गाड़ी करती है और कीचड़ पे भी। पर ये है कि भाई बाइक्स के क्या होते हैं, सिर्फ 2 ही टायर हैं, तो वो ज़्यादा स्किट करती है। तो भाई ये एक बीच में पॉइंट है जहाँ पे एक टाइम पे एक ही गाड़ी जा सकती है, तो इसलिए हमें करना पड़ेगा वेट। पर भाई जो ये नज़ारे हैं ना, देखो सामने हो रहा है सनसेट, क्या प्यारा लग रहा है ना भाई। इधर देखिए बहुत ही अद्भुत, जो शाम के नज़ारे होते हैं ना, बहुत प्यारे होते हैं। और ये पूरा ही एरिया भाई, वो जो नाला बह गया था ना भाई, उस एरिया में पूरे में देखो कितनी गंदी कीचड़ हो रखी है, क्योंकि ये बर्फ़ गई है पिघल, नीचे है मिट्टी, तो एकदम कीचड़ कीचड़ ही हो रखा है। और मुकेश भाई कर रहे हैं भाई सिसु में बैठ के हमारा वेट, तो उनसे भी मिलवाते हैं। कई दिन हो गए होंगे, आपको वीडियोस में दिखाई नहीं दिए होंगे भाई, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, आपस में देखो नहीं मिल पाते। तो दोस्तों ऐसी जगह अगर अपना घर हो
तो क्या मज़ा है ना, अलग ही लेवल दिख रहा है ना। ये देखो पूरी पूरी छतों पे भी स्नो जमी हुई है। ये तो देखो रोड से भी बिल्कुल हटके, बिल्कुल ऑफ बीट है, ना किसी चीज़ का साउंड, और एकदम नदी के किनारे और खूब सारी बर्फ़। जो ये कुछ इस टाइप के पॉइंट्स है ना, ये देते हैं तकलीफ, क्योंकि भाई बिल्कुल देखो आप एकदम सिंगल रोड है, और अगर हल्का सा भी पहाड़ और ज़्यादा खिसक गया है ना तो दिक्कत हो जाएगी। और पिछले 1 साल से BRO यहाँ काम कर रही है, पर भाई ये नीचे से वाला डंगा फिर खिसक जाता है। ऊपर वाला तो अब की बार बच गया, लेकिन नीचे वाला नहीं बच पाया। तो सामने देखोगे आप राइट साइड में केलोंग शिमला वाली खड़ी हुई है बस, और कर रही है इंतज़ार। जैसे ही उसको पास मिलेगा वो निकल जाएगी। और हमारे पास से ही बह रहा है एक छोटा सा वाटरफॉल, जो सिसु गेट से पहले आता है। पर भाई जो ये नज़ारे है ना, ये अल्टीमेट ही है। बस यहाँ पे जो कैंपिंग का मज़ा आने वाला है ना, वो अद्भुत है। ठंड भला ही थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, लेकिन भाई एक्सपीरियंस भी डिफरेंट ही होगा। और यहाँ आते ही एकदम लगने लगी भाई ठंड, तो जैकेट वगैरह प्रॉपर पहननी पड़ेंगी, वो भी हैवी वाली। और इधर ही कहीं मुकेश भाई भी कह रहे कि उन्होंने गाड़ी लगा के खड़े हुए हैं और अपना वीडियो वगैरह एडिट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। तो वो देखिए लेफ्ट साइड में दिख रही है आपको एक गाड़ी जो कर रही है कार्य। और ये देखो हमारी बूढ़ी जवानी, देखो लगे हुए हैं काम पे। ये होते हैं भाई हमारे काम। हम देखो साला पूरा का पूरा एरिया मजेदार है, लेकिन हम लगे हुए हैं अपने इसके ध्यान में। तो भाई ये चीजें सबसे जरूरी है। बोलो बोलो। आज 10 अक्टूबर है, करवा चौथ है। अच्छा अच्छा 10 अक्टूबर तो आज 10 अक्टूबर है भाई, करवा चौथ का दिन। तो अभी हम जा रहे हैं अपने नीचे। तो भाई अभी वीडियो अपलोड करके आएंगे, जब तक हम आराम से सामने से भरेंगे पानी, और उसके बाद फिर जाएंगे, क्योंकि भाई ठंड बहुत है बाहर, थोड़ी देर भी टिकना मुश्किल हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी अपना देखते हैं डिनर विनर में क्या बनाते हैं, कुछ हल्का फुल्का ही बनाएंगे, खाएंगे और सो जाएंगे। तो आप देखोगे यहाँ राइट साइड में है एक पानी का, वो कहाँ है सोर्स, एक ये शायद यहाँ कहीं था, नहीं आगे है, और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे कहाँ है। मैं कल तो पानी भर के लेके गया हूँ। तो हम पहुँच चुके हैं सिसु हेलीपैड पे, ये देखिए। और एक कोई भी आम गाड़ी भी सिसु हेलीपैड पे आराम से जा रही है, 4x2 4x4 सारी। तो हम चलेंगे नीचे, और नीचे ही करेंगे हम कहीं कार कैंपिंग, क्योंकि इन स्पॉट्स का तो भाई हमें इतना वो है कि हमें जगह जगह पता है कि भाई कहाँ कहाँ हमारी गाड़ी बिल्कुल परफेक्टली लग सकती है। रास्ता बिल्कुल क्लियर कर रखा है एकदम। सामने दिख रही है सिसु लेक, ये भी भाई अब पूरी पिघल चुकी है और पानी बन चुका है। नहीं तो हम जब लास्ट आए थे तो एकदम जमी हुई थी आधे से ज़्यादा। और ये देखो जहाँ पे हम करते थे कैंपिंग, वहाँ पे तो पूरी की पूरी 1-1 फुट बर्फ़ है। तो अभी उस जंगल के अंदर तो हम नहीं कर पाएंगे, पर हाँ ये है कि जैसे जो साइड में जो हेलीपैड है ना, वहाँ पे हम कर सकते हैं। और सामने दिख रहा है सिसु वाटरफॉल, तो इसके भी नज़ारे आप ले सकते हो। तो यहाँ पे है भाई सामने देखो, काफ़ी सारे टूरिस्ट अपने बर्फ़ में इंजॉय कर रहे हैं। भाई देखो बर्फ़ मिल जाती है ना लोगों को, फिर नहीं चाहिए होता कुछ भी। और सामने देखो गुलाबी गुलाबी रंग हो चुका, क्योंकि सनसेट ऑलरेडी बस लास्ट स्टेज पे है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है हेलीपैड तक तो शायद पहुँच ही जाती भाई, क्योंकि हेलीपैड को तो क्लीन कर ही देते हैं, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियाँ आती है। हेलीपैड को तो साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पे भाई दिन में तो शायद एक्टिविटीज़ होंगी, पर अभी सिर्फ कैफ़े ही दिख रहे हैं। कैफ़े सारे खुले हुए हैं। और ये देखिए इधर भी पार्किंग एरिया है, पूरा फ्री पार्किंग एरिया बना दिया गया है इस एरिया को भी। और उधर भी हेलीपैड पे भी आपको जगह मिल जाती है, पर अभी हाँ भाई ठीक है मतलब आप गाड़ी तो आराम से पार्क कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये देखो भाई कुछ लोग तो बिल्कुल सेपरेटली सिर्फ और सिर्फ स्टंट मारने के लिए आए हुए हैं। तो वो मार रहे स्टंट, हमें तो स्टंट मारने नहीं, हम तो कहीं बस एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं और गाड़ी को करते हैं पार्क, जहां हम आराम से अपनी कार कैंपिंग कर सके। क्या नज़ारे हैं। तो भाई हम यहाँ तो पहुँच चुके हैं, पर यहाँ पे एक इशू है कि अगर हम स्नो पे लगाएंगे ना भाई, तो स्नो पे सबसे बड़ा जो इशू आने वाला है वो आने वाला है हमें, कि जैसे ही हम थोड़ी सी देर इस पे घूमेंगे ना, तो इसमें बन जाएगा पानी। और ये देखो भाई शाम हो चुकी है, और जैसे ही शाम हुई ना, तो जितनी भी यहाँ पे गाड़ियाँ थी ऑलमोस्ट सारी जा चुकी है, और फूड वैन भी धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट हो गई है। पर जो नज़ारे हैं वो एकदम अल्टीमेट है भाई, दिल खुश हो जाता है। ऐसे में तो है ना, अगर कुछ ना बोलो ना तो भी सब कुछ
मस्त है। इन्हें यार कैसे डिफाइन कर सकते हो आप, देखो क्या सुंदर है ना चारों तरफ। तो यहाँ होने वाली है अपनी आज कैंपिंग, और टूरिस्ट भी हैं कुछ यहाँ पे जो एंजॉय कर रहे हैं। जो भी साथी हमारे कार कैंपिंग करने आ रहे हैं भाई, आइए फटाफट, क्योंकि स्नो कार कैंपिंग अगर आप करना चाहते हो तो अभी बेस्ट टाइम है। इसके बाद भाई पता नहीं नवंबर में बर्फ़ आएगी नहीं आएगी, दिसंबर में आएगी, तो 1-2 महीना और इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो लोग इंतज़ार नहीं करना चाहते वो फटाफट आके हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग हमारे साथ भी कार कैंपिंग करना चाहते हैं वो हमें इंस्टा पे या फेसबुक पे DM कर सकते हो, और वहाँ से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में मिल के, और कोई ना कोई प्लान कर सकते हैं। तो आप देखोगे टेम्परेचर जैसे ही गिरा ना, तो ये देखो बिल्कुल जमनी स्टार्ट हो गई है। तो भाई ये थोड़ा सा वो बन सकता है शीशा, पर हम ऐसी जगह कहीं लगाएंगे ही नहीं जहाँ शीशा हमें परेशान करे। और हो सकता है हम आज टेंट खोलें या ना खोलें, वो डिपेंड करता है, क्योंकि कई दिन बाद कैंपिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। मुकेश भाई आएंगे तो डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो हमने डिसाइड किया भाई हम गाड़ी लगाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ से गाड़ी घुमाते हैं सबसे पहले, और पीछे लगाएंगे सिसु हेलीपैड पे ही, क्योंकि वहाँ पे भाई सही रहेगा, क्योंकि पक्का है वो पूरा एरिया। भाई हमें लग रहा था कि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होगी, या तो हो सकता है हम काफ़ी दिन बाद कैंपिंग कर रहे हैं इस कारण, तो भाई ठंड काफ़ी लग रही है। तो जैकेट करनी पड़ेगी चेंज, और जैकेट को चेंज करके थोड़ा सा हैवी पहनना पड़ेगा, और हो सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो इनर भी डालना पड़ सकता है। तो यहाँ होने वाली है आज अपनी कार कैंपिंग। तो फटाफट देखते हैं, मेरे ख्याल से तो टेंट खोल लेते हैं या फिर नीचे देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो कुछ खाने वाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि ठंड बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। पहले करते हैं शुरू, अपना किचन वगैरह खोलते हैं, और फिर देखते हैं क्या क्या बनाना है आज। क्या थोड़ी सी सफाई वगैरह इसकी सुबह ही करनी पड़ेगी भाई। अभी तो फ़िलहाल हाल बुरे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे मुकेश भाई का। मुकेश भाई आ जाएंगे 5 से 10 मिनट में, वो कह रहे थे कि 10-15 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा, तो 10 मिनट में वो भी आ जाएंगे, और फिर मिलके करेंगे कोई बढ़िया सा डिनर का प्लान। और भाई जिस हिसाब से ठंड है ना, उस हिसाब से लग रहा है कि जल्दी जल्दी ही करना पड़ेगा सब कुछ, वो मज़ेदार नहीं रहने वाला है। सबसे पहले तो लाइट लगा देते हैं, क्योंकि लाइट भी ज़रूरी है, जल्दी ही अंधेरा होने वाला है। और जैसे ही अंधेरा हो जाएगा तो कुछ नहीं दिखना भाई, लाइट तो सबसे पहली ज़रूरत है। तो लाइट जल चुकी है, और अब आएगा मज़ा। अब तो चाहे कितना ही अंधेरा हो भाई, लाइट होने के बाद कोई इतनी टेंशन नहीं होती। तो दोस्तों सबसे पहले तो मेरे को लगता है कि अपना कुछ हल्का फुल्का प्याज टमाटर तो काट ही लेते हैं, जब तक भाई आ जाएगा फिर प्लान कर लेंगे भाई क्या बनाना है। तो 2 लोगों के लिए अगर खाना बनाना भी हो ना, तो कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, फटाफट हो जाती कटिंग। और इसी को फटाफट कर देंगे अब रेडी। जब तक भाई आता है, जब तक ये कटिंग वगैरह सब कुछ डन करके रख लेते हैं हम।
2 तो यार ज़्यादा हो जाएंगे, एक ही काफ़ी है। तो ये टमाटर काट दिया, प्याज काट के, और या तो मैं देखता हूँ अभी क्या बनाए यार, यही समझ नहीं आता। एक तो शाम को है ना, जब ठंड लगती है तो भाई आधा दिमाग तो वैसे ही काम करना बंद कर देता है, पर भाई ठंड में मज़ा भी अलग ही आता है। जो स्नो में कार कैंपिंग का मज़ा है ना, वो तो हम आज थोड़ा जल्दी में आए तो लकड़ियाँ वगैरह नहीं लेके आए। अगर लकड़ियाँ वगैरह लेके आते ना तो बढ़िया बोन फायर हो सकता था। और भाई इनको धो धा के रेडी करते हैं पहले। ये देखिए भाई, आपसे बात करते करते हमारी चॉपिंग भी हो ही गई है। बस ये हरी मिर्ची काटी और चीज़ें रेडी होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि भाई यहाँ अंधेरा होने से पहले अगर आप कोई काम कर सकते हो ना तो बहुत अच्छा है। नहीं तो उसके बाद फिर शुरू होता है सर्वाइव, कि भाई फटाफट फटाफट, जितनी ठंड बढ़ेगी उतना ही काम करना और ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। तो इससे अच्छा अपना टाइम से ही सब कटिंग वटिंग करके रख लो। ये काट देते हैं मिर्ची 3। अब ये पता नहीं है भाई कितनी स्पाइसी निकलेंगी, अंदाजे से ही काट देते हैं। तो भाई फिलहाल हो चुके हैं बिल्कुल ठंड के लिए रेडी, एकदम जैकेट वगैरह लगा दी है, कैप पहन ली है, और भाई अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास ग्लव्स रखे हुए हैं तो ग्लव्स भी पहन लेंगे। और भाई अभी देखो आप, शाम के लगभग 7 बजने वाले हैं, और आपको एक बार कुछ नज़ारा दिखाता हूँ। आप देखो इस पहाड़ की चोटी पे अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल धूप है, जबकि शाम के 7 बज चुके हैं और चारों तरफ से अंधेरा होना शुरू हो गया। इधर भी अभी हल्की हल्की लाइटें बची हुई हैं। तो अगर जल्दी ही हम और आधा घंटा और देर करेंगे तो बिल्कुल ही अंधेरा हो जाएगा। पर भाई जब आपके पास ऐसी हालत होती है ना, मतलब ऐसा सिचुएशन होती है जब चारों तरफ बर्फ़ होती है, तो अक्सर बर्फ़ पे रिफ्लेक्शन आता है, तो इतनी ज़्यादा अंधेरा होता नहीं है। और ये देखो यहाँ खड़ी हुई है काफ़ी सारी फूड वैन। जब भी आप आते हो सीसी वाटरफॉल पे तो आपको ये फूड वैन मिलती है। एक बार आप देखिए भाई क्या व्यू आ रहा है ना, जैसे जैसे अंधेरा हुआ है ना, बहुत ही शानदार हो गए हैं व्यूज़। और अभी हम देख रहे हैं, थोड़ा सा कर रहे हैं वेट। तो जब तक हमारा काम अगर हो जाता है तो मुकेश भाई से पूछेंगे उसकी इच्छा क्या, आज छत पे सोने की है या गाड़ी के अंदर सोने की है, क्योंकि हमारे पास दोनों ही ऑप्शन है। अगर हमें नीचे बेड लगाना होगा तो हम नीचे बेड लगा लेंगे, और अगर हमें ऊपर टेंट खोलना होगा तो हम टेंट खोल लेंगे। वो डिपेंड करता है मुकेश भाई पे कि उसे ठंड कितनी लगेगी आज। और ये देखो सामने एक बंदा आग जला के बैठा हुआ है, तो अगर हुआ तो हम थोड़ी देर आग सेकने भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ठंड काफ़ी बढ़ गई थी और मुकेश भाई आ रहे थे, तो वो बोले कि भाई मैं रोटी लेके आता हूँ, तुम एक काम करो सब्जी बना लो। तो भाई फटाफट, या तो बनाते हैं आज मटर मशरूम, तो मटर मशरूम बनाएंगे और बढ़िया आराम से गर्मा गर्म सेक के। तो भाई ये देखिए अपना ये हो चुका है बिल्कुल रेडी, और मुकेश भाई की वीडियो देखी जा रही है। मुकेश भाई पहुंच चुके हैं, तो इनकी वीडियो ऑलरेडी आप जब तक मेरी वीडियो आएगी उससे पहले अपलोड हो चुकी है। और भाई आज लेट तक लोग देखेंगे क्योंकि और कोई काम है नहीं उनके पास। मजे की बात क्या है, हाँ हम दोनों एक दूसरे का वर्त हम ही तोड़ेंगे भाई। आप बना रहे कुछ खाना खा के मुकेश भाई रोटी तो ले आए, तो मटर मशरूम बना देते हैं फटाफट और जल्दी ही खाना खाते हैं, क्योंकि भाई ठंड बहुत है। तो मुकेश भाई क्या प्लान है? मैंने इसलिए टेंट नहीं खोला, मगर टेंट सोना या नीचे देख लो यार, जैसे मर्जी, दो गाड़ी है, कहीं भी सो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ना ऊपर वाला खोलना, ठंड की वो है, नीचे वाला खोलना ठीक है, क्योंकि सामान सारा अपना हो ही जाएगा। ठीक है भाई, नीचे ही करेंगे, थोड़ी देर में करते हैं वो। तड़का होने लग गया है रेडी, और फटाफट इसको बनाते हैं, क्योंकि ठंड है ना भाई इतनी हो रखी है कि नाक बहना शुरू हो सकता है थोड़ी देर बाद। तो इसीलिए हमने पहले ही अपने हैवी जैकेट वगैरह सब कुछ कैरी करके चलते हैं, क्योंकि ये मौसम भाई ऐसा है
कि बिल्कुल -8-10 रात को हो सकता है 12-15 तक भी चला जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो भाई उसमें अपनी पहले ही प्रिपरेशन करके ही ऐसी जगह आओ, तभी आप इंजॉय और दैया भाई आपको याद है हाँ? बचपन में मजाक उड़ाते थे जिसका नाक बहने लग जाए हाँ। एक बहा तो कहते 1 बज गया और दोनों बहे तो 11 बज गया ना। तो भाई कभी भी 11 बज सकते हैं, 1 बज सकते हैं। हाँ। प्याज के बाद किसका नंबर कोना भी गर्म तेल में टमाटर मारेगा गोते। तो लो जी, ये हो गया अपना रेडी। और भाई इधर कुछ और भी गेस्ट आए हुए हैं जो अपना खा पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो उनको इंजॉय करने देते हैं और हम अपना काम करते हैं। तो दोस्तों तड़का लग के हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। इसमें जा चुकी है मटर, और थोड़ी देर मटर को आराम से पकने देते हैं और फिर डालते हैं इसमें मशरूम और फटाफट खाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए अपने कलर एक नंबर आ गया, मशरूम बनने वाली है और दोनों भाई खा के फटाक से और बिस्तरों में लंबे हो जाएंगे, पर हम 12 बजे तक सो नहीं सकते। कलर क्यों नहीं आया? हाँ हलवाई ने है ना, बाद में अभी मैं मशरूम धोने लगा हूँ, सिर्फ तब आया है हलवाई, ये तो लेकिन बाकी मैं सारा वीडियो के लिए नहीं, आपने बोला कि हाँ जब तक चला बिल्कुल रहा बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं, पर हम तो कह रहे हैं भाई चला तू चला, पूरा चला, कोई दिक्कत नहीं है, हमें मस्त होके बनाता रहे। और भाई ये देखो हमारी दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे, तो अब इसमें रख देंगे सामान और इसमें करेंगे सोने का अरेंजमेंट। और भाई ठंड हो रही है, पैर सो रहे सुन्न। तो ये देखिए दोस्तों सब्जी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। मुकेश भाई हिला रहे थे अब इसको थोड़ा सा ताकि ये नीचे ना लगे, तो अब इसको खाएंगे। मुकेश भाई रोटी गरम करते हैं और खा लेते हैं, नहीं तो हो गया है काम। गर्म हो गई भाई, कंबल में डाल के रख रखी। इसने रोटियों को कंबल में डाल के रखा हुआ है। लंगर तो दोस्तों लंगर हमारा लग चुका है। ये देखो मुकेश भाई गाड़ी के अंदर ठंड बहुत ज़्यादा थी बाहर, तो गाड़ी के अंदर आए, गाड़ी को किया गर्म और अब आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं। तो दोस्तों अब भाई आराम से खाना खाते हैं और एक सीन में आपको बेड का जैसे बेड लगाते हैं तो वो भी दिखा देता हूँ, और उसके बाद इस वीडियो को कर देंगे यहीं पे एंड। भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट्स करना, आपके लिए इतनी ठंड में भी वीडियो लाते हैं ना तो बहुत मेहनत लगती है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब हमेशा किया करो और कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ ओके बाय बाय एंड टेक केयर।